जय गुरु। डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके बीच उपस्थित होकर हमारे प्रिय परम इस युग के पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के साथ युक्त होने से बहुत सारी चीज़ें डीपली जानकारी प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन की दिशा सही रहता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के हजारों लाखों करोड़ों भक्त अनुयायी फॉलोअर आप सब जानते हैं। ये आकर्षण क्षमता, ये आकर्षण शक्ति हम सबको उनके प्रति आकर्षित करता है। उनको जानने का, उनको समझने का, उनसे युक्त होने का एक इच्छा मन में जागरण होता है। श्री ठाकुर जी के आनंद भक्त आप सब लोगों को पता होगा, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य केष्टोदा, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और पदार्थ विज्ञान में उनका एक्सपीरियंस हासिल था, डिग्री प्राप्त था। सीवी रमन के वो असिस्टेंट थे, स्वर्ण पदक विजेता भी थे। बहुत सारी चीज़ें उनके पास प्राप्ति था। अपने ज्ञान के माध्यम से वो बहुत उच्च शिखर पर पहुंच गया था। एक वैज्ञानिक थे वो। उनको पता लगा कि कोई देवघर में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के नाम से हैं, जो मनुष्य के जीवन की प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं। और उनके मन में प्रश्न आया, उनको पता लगा कि वो केवल कक्षा 8 पास है। कक्षा 8 पास होने के बावजूद उनके पास इतना विशाल ज्ञान का भंडार, इतनी क्षमता, इतनी शक्ति कैसे हुआ। उनको कभी दिमाग में आया कि हो सकता है कि कोई छल कर रहे हो। बिना ज्ञान का ये सारी चीजें प्राप्त करना संभव नहीं है। वो अपने ज्ञान के अस्तित्व के जानते हुए वो समझा कि एक बार जाया जाए वहां और पता किया जाए कि कौन सी कला जिसकी वजह से ऐसे उनका नाम है, प्रचार है, प्रसार है। ये प्रश्न करने के लिए उनको प्रश्न करेंगे तो कक्षा 8 पास है, कुछ जानकारी तो है नहीं, ऐसा उनको समझ में आया। तो बहुत सारे मन का प्रश्न लेके वो ठाकुर जी के सामने गए। वो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य को आप सब जानते हैं, जिनको हम सब उनको कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य केष्टोदा करके उनको जानते हैं, केष्टोदा के नाम से। उन्होंने ठाकुर जी के पास आके सबसे पहला प्रश्न उनके मन में था, ठाकुर जी के सामने रख दिया कि मनुष्य को धर्म की क्या जरूरत है, क्यों धर्म का पथ को अवलंबन करना चाहिए। वो तो पुरुषोत्तम है, इस युग के सृष्टिकर्ता है, उन्हीं की सारी सृष्टि बनाया हुआ है। उनके पास प्रश्न और उत्तर में सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। तुरंत ठाकुर जी ने उनको जवाब दिया कि मनुष्य के कॉमन सेंस को डेवलप करता है, साधारण ज्ञान को डेवलप करता है। धर्म के पथ पर चलने से कॉमन सेंस को डेवलप करता है। हम बहुत सारे ज्ञान की उपलब्धि करने के बाद अगर हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है, साधारण ज्ञान नहीं है, तो सारी शक्ति, सारी प्राप्ति, सारा ज्ञान धराशायी हो जाता है। जैसे रावण को देखिए, रावण को इतनी क्षमता, इतनी शक्ति, इतनी ज्ञान, इतना पांडित्य, उन्होंने इतना साधना करके भगवान को संतुष्ट करके बहुत सारी चीजें भी प्राप्त कर चुके थे, मगर उनके पास सारी प्राप्ति होने के बावजूद उनके पास साधारण ज्ञान नहीं था, कॉमन सेंस नहीं था।
जिसकी वजह से उसको पता नहीं था, कॉमन सेंस इसलिए नहीं था कि जीवन में उस कॉमन सेंस को डेवलप करने वाला कोई धर्म का गुरु नहीं था, कोई गुरु उनके जीवन में नहीं था, जिसकी वजह से ज्ञान अपने द्वारा प्राप्त तो किया, बहुत सारी ज्ञान प्राप्त किया, मगर कॉमन सेंस डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतना साधना करने के बावजूद वो जो है गलत दिशा पे चल गया। वो ऐसे रास्ते पर चला जिससे उसको विनाश का कारण बन गया। कॉमन सेंस अगर डेवलप रहता, साधारण ज्ञान रहता, तो वो उस पथ पर चलते नहीं, उस पथ के अवॉइड करते। इसीलिए जीवन में जब तक कॉमन सेंस नहीं है, तब हम कितना भी शक्ति प्राप्त कर ले, वो किसी भी क्षण हमको धराशायी कर सकता है। इसीलिए जीवन में धर्म का रास्ता अपनाने की जरूरत है। दूसरा प्रश्न कृष्णदा ने कर दिए कि दीक्षा की क्या जरूरत है, हमें दीक्षा क्यों लेना चाहिए, धर्म को जानने के लिए दीक्षा का प्रयोजन क्या है। तो ठाकुर जी तुरंत जवाब दिए, 2 अंगुली दिखा के ठाकुर जी जवाब दिए। पहला कि ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप करता है। ऑब्जर्वेशन पावर हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम एक सामने वाले को पहचान नहीं कर पाते, हमारे साथ वाले को पहचान नहीं कर पाते। सामने रावण है कि साधु है, इसका ऑब्जर्व नहीं, पहचान समझ में नहीं आ पाता। तो वो दीक्षा लेने के कारण वो हमारा ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप करता है। हमारे सामने वाला व्यक्ति अगर किसी भी वेश में आए तो उसको हम पहचान सकते हैं और उसी हिसाब से हमारी एक्शन होता है। और दूसरा निरंतर क्रमगतिता। निरंतर क्रम में हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कभी विपत्ति आया, मन किया, चले गए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, चले गए अपने हिसाब से किए, मगर फिर कल 10 दिन बंद किए, 20 दिन बंद किए। मगर दीक्षा लेने से वो निरंतरता के साथ एक क्रम गति देकर उसको उस पथ पर हम चलते रहते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन पावर अगर जीवन में नहीं हो तो हम किसी भी समय हमारे जीवन में असफलता लाने की संभावना हो सकता है। ठाकुर जी के सामने चर्चा चल रहे थे, एक बार कृष्णदा ही थे या जो कुछ भी थे, और ठाकुर जी का अनन्य भक्त किशोरी मोहन सब जानते हैं। ठाकुर जी के सबसे प्रिय परम भक्त किशोरी मोहन, वो गांव में एक अति दुष्कृत व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका चरित्र सब लोगों को पसंद नहीं था, मगर वो ठाकुर जी से इतना प्रेम था। ठाकुर जी को किशोरी मोहन बहुत पसंद था और किशोरी मोहन को भी ठाकुर जी बहुत पसंद थे। जो भी हो, बहुत चर्चाएं चल रही थी। एक बार चर्चा चला, ये जो पति पत्नी के बारे में जब चर्चा चला तो कृष्णदा बोले कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा है। पति और पत्नी का जो इंटरनल कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक पावर जो है, पति अगर नॉर्थ की तरफ जाता है तो पत्नी साउथ की तरफ घूम जाता है, और दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी एक नहीं होता, वो हमेशा अलग हो जाता है। ठाकुर जी कहते उसके बीच में जो न्यूट्रल पोल है उसको अगर हटा दिया जाए तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जब अगर एक हो जाता है, किसी का ये साध्य नहीं है कि उस दोनों को अलग कर सके। मगर कृष्णदा अपने विज्ञान के हिसाब से बोले नहीं, ऐसा नहीं, इस चीज के इस बल का अगर प्रयोग किया जाए तो दोनों अलग हो सकता है, 2 दिशा में। उस ठाकुर जी फिर जोर से बोले किसी का ऐसा साध्य नहीं है कि उस दोनों को अलग कर सके। पति पत्नी का मिलन जब विवाह बंधन में बच जाता है तो हमारे मंत्र में बोलते हैं ना, हृदय दोनों का हृदय एक करते हैं। मंत्र में यह सब बोला जाता है। हम लोग तो सुनते नहीं मंत्र इस समय, मगर मंत्र में सारी चीजें बोला जाता है। पंडित जी जो शादी ब्याह करते हैं, जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें सारा अर्थ का प्रयोग किया जाता है मंत्र में।
तो दोनों के हृदय का मिलन जब हो जाता है, पति पत्नी का बंधन जब हो जाता है, तो ठाकुर जी कहते हैं उससे एक नया समाज की संरचना होती है, एक नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होता है, एक नया समाज तैयार होता है और निरंतरता से वो समाज आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और पति पत्नी का बंधन ऐसा होता है कि उसको किसी भी कोई भी शक्ति ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग कर सकता। ये ठाकुर जी का मानना है। हम जो विवाह बंध, इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि ईश्वर की साधना करने के लिए अगर पारिवारिक जीवन हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ युक्त नहीं है तो हम ईश्वर प्राप्ति कभी संभव नहीं। पारिवारिक जीवन को लेकर वो उन्होंने खुद करके दिखाया, इसीलिए उनको आचार्य पुरुष कहते हैं। और वो आचार्य परंपरा के आचरण के माध्यम से वो हमको सिखाते हैं, केवल बोल के नहीं जाते, आचरण करके खुद करके दिखा के सिखाते हैं। तो नारी पुरुष का बंधन से जो विवाह बंधन से सूत्र बनता है, एक परिवार बनता है, परिवार से समाज, समाज से देश, देश से राष्ट्र, राष्ट्र अंतरराष्ट्र विशाल रूप धारण कर लेता है। इसीलिए पति पत्नी का जो मिलन है, उस मिलन को कोई व्यक्ति, कोई भी पावर अलग नहीं कर सकता। और ये दीक्षा लेने के कारण पति पत्नी को समझता है। ऑब्जर्वेशन पावर से पति पत्नी के जितना भी नेगेटिविटी होगा या वो दूसरे पोल की तरफ उनका ध्यान होगा, उस सबको ऑब्जर्व करके उसी हिसाब से अपने को एक्ट करता है। एक घटना ऐसा हुआ, किशोरी मोहनदास और उनके परिवार में बहुत संघर्ष चलता था, बात चलता था आपस में, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा वो नहीं था, हमेशा झगड़ा, हमेशा तर्क वितर्क, ये सब चलता रहता था। सुखी नहीं था, सुखी था मगर हमेशा जब विरोधाभास के भाव रहता था। क्योंकि किशोरी मोहनदास ठाकुर जी के पास रहते थे, काफ़ी देर रहते थे, परिवार को जो है समय नहीं दे पाते थे, जो भी कारण रहा हो, जिसकी वजह से ऐसा था। वहाँ पर बैठे थे क्योंकि ठाकुर जी के पास ज़्यादा समय वो बिताते थे, उनको अच्छा लगता था, परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। ये तो नेचुरल है, हर घर में होता है ऐसा। और यही ऐसा नहीं, पति पत्नी में जब भी झगड़ा होगा, देखिएगा पति पत्नी अगर झगड़ा भी कर रहा है, आपस में मतभेद हुआ, किसी बात को लेकर आपस में बात विवाद चल रहा है, खूब एक्सट्रीम लेवल पर भी हो सकता है। और ज्यों ही कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे वो परिवार का सदस्य हो चाहे बाहरी हो, वो आके बीच में पड़ जाता है, तो तुरंत दोनों का भाव ऐसा बन जाता है कि दोनों में इतना प्रेम है और उस तीसरे व्यक्ति का विरोध करने लगता है, उसको जो है दूर करने लगता है। ऐसा है पति पत्नी का प्रेम, चाहे जितने भी ऑपोजिशन रहे, मगर हृदय से दोनों एक होता है। तो ऐसे ही किशोरी मोहनदास के घर में था। तो मगर किशोरी मोहनदास पत्नी का काफ़ी, उनके अच्छे गुणों का काफ़ी चर्चा करते थे, तो केष्टोदा को एक दिन बोले कि हमारी पत्नी जो है अरहर का दाल बहुत अच्छा बनाते हैं। ऐसा अरहर का दाल बनाते हैं कि अंगुली चाटते चाटते थाली छेदा हो जाएगा, इतना टेस्टी बनाते हैं। तो केष्टोदा के मन में आया तो बहुत अच्छा है, हमको भी ले चलिए, हम भी खाएंगे। तो एक दिन तय हुआ, चलिए हमारे साथ, आपको वो अपने पत्नी द्वारा बनाया हुआ अरहर का दाल खिलाएंगे। अरहर का दाल खिलाने के लिए केष्टोदा और किशोरी मोहनदास के घर में गए दोनों, और जाके ही पत्नी को किशोरी दा बुलाए, ए जी सुनती हो, देखो किसको लाए हैं, और आज जो है तुम जरा वो मूंग का दाल बना देना। तो तब केष्टोदा सोच रहा है, ये तो हमको बोले थे कि अरहर का दाल बनाने, अरहर का दाल बहुत टेस्टी बनाते हैं, और पत्नी को वो मूंग का दाल बनाने का निर्देश दे दिए। तो उनके मन में आया, तो उन्होंने धीरे से किशोरी मोहनदास के कान में जाके कहा, अरे आप तो अरहर का दाल की बात कर रहे थे, वही हमको खिलाना था, आप तो मूंग का दाल बता दिए। तब किशोरी मोहनदास बताए कि अरे आप शांत रहिए, मैं मूंग का दाल इसलिए बताया, मेरे मूंग का दाल बताने से वो अरहर का दाल बना के लाएगी, और मैं अगर अरहर का दाल बताता तो मूंग का दाल बना के लाएगी। ये संबंध, ऑपोजिटिविटी, नेगेटिविटी के साथ जीवन की पॉजिटिविटी को क्रिएट करना, ये एक फैमिली को तैयार कर देता है।
नेगेटिव और पॉजिटिव का मिलन से जो एक परिवार की संरचना होती है, और वो संपूर्ण चारों तरफ हमको जो है एक विशेष बंधन सूत्र में बांध देता है, और उससे समाज की संरचना हो जाती है। और उस आपस का जो मेल है, जो मन का मिलन है, वो विश्व के कोई भी चीज, कोई भी शक्ति उसको अलग नहीं कर सकता। यही प्रयोग इस युग के पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर जी हम लोगों को किए कि हम लोग पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाकर, जितना भी विरोधिता रहे, जितना भी नेगेटिविटी रहे, जितना भी मतभेद रहे, वो सारी चीजों को लेकर, नेगेटिविटी को लेकर हम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे, शक्तिमान बनते रहेंगे। ठाकुर जी जब बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश में जब उन्होंने सत्संग की स्थापना किया तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, प्रेस था, जनरेटर था, लकड़ी का काम होता था, बहुत सारी काम होते थे। तो वहाँ भक्तगण ठाकुर जी को एक दिन कहे कि यहाँ बहुत आवाज़ होता है, मशीन वशीन चलता रहता है, बहुत सारी वाइब्रेशन आवाज़ सृष्टि करता है, और यहाँ पर बैठ के नाम ध्यान साधना किया नहीं, संभव नहीं है, नाम ध्यान किया नहीं जा सकता है। ठाकुर जी बोले ये तो संभव ही नहीं है। जो बाधा सृष्टि हो रहा है, आपके पास परम दयाल से अगर प्रेम का संबंध है तो वो सारी बाधा आपका बांधव बन जाता है, आपका अपोजिशन नहीं कर सकता। वो जो सोच रहे हैं कि हमारा बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो बाधा धीरे धीरे एक दिन आपका बांधव हो जाएगा और आपके साथ साथ आपके पीछे चलने लगेगा और आपको सारी चीजें प्राप्त कराना संभव करा देगा। यही परम दयाल पुरुषोत्तम इस युग में प्रैक्टिकली हम लोगों को सिखाया है। नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि कितनी बाधाएं हैं, कितनी परेशानियां हैं। जब तक जीवन में बाधाएं नहीं आएगी, स्वामी विवेकानंद भी कहें, अगर जिस रास्ते पर चल रहे हो उसमें अगर बाधा नहीं आया, विपत्ति नहीं आया, इसका मतलब कि वो रास्ता गलत है, उस रास्ते को बदलना पड़ेगा। और जिस रास्ते में प्रति पल प्रति समय बाधा विपत्ति आता है तो इसका मतलब तुम्हारे जीवन की दिशा सही हो जाती है। और वही पुरुषोत्तम से जुड़कर वो बाधा को जब पार कर देते हैं तो हमारे पास हम भी बजरंगबली जैसा बन जाते हैं, हम भी अर्जुन जैसा बन जाते हैं, हम भी विवेकानंद जैसा बन जाते हैं, हम भी श्री वर्धा जैसा बन जाते हैं। यही परम दयाल श्री ठाकुर जी से हम लोगों ने पाया। इसीलिए आज आपके बीच उपस्थित होने का एक सौभाग्य सुअवसर मिला। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वो कृपया फिर से जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी कमेंट को लिखिएगा। आपका विचार क्या है वो अगर हम जानते हैं, कमेंट के माध्यम से जानेंगे तो आगे उसी तरीके से अग्रसर होने का कोशिश करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। आपकी इच्छा जब हमारी इच्छा बन जाएगी तभी हम संपूर्ण समाधान, संपूर्ण हमारे करने का एक रिजल्ट प्राप्त होगा। सबकी मंगल कामना उसी परम दयाल के चरणों में करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।